हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने पिछले वीडियो में नहीं की थी, जो है एक्सरसाइजिंग, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है वजन कम करने के लिए। तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मैं एक्सरसाइजिंग और ट्रेनिंग पे एक अलग वीडियो बनाना चाहता था जो मैं आज बना रहा हूँ। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि डाइट आपको सबसे पहले अपना ठीक करना होगा। आप जिम में 3 घंटे भी बिताएंगे, अगर आपका डाइट सही नहीं है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यही वजह है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में सिर्फ डाइट, कैलोरीज, इनपुट, आउटपुट, इन सारी चीज़ों के बारे में बता की थी। क्योंकि आप एक्सरसाइजिंग तो शुरू कर लेते हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आपका डाइट सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको डाइट ठीक करना ज़रूरी है। अगर आपको वज़न कम करना है या आपको बढ़ाना भी है, सबसे पहले अपना डाइट ठीक करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको कितनी वेट ट्रेनिंग, कितना कार्डियो, कितनी एक्सरसाइज आपको करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेंगी। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। वेट ट्रेनिंग अगर आपको वजन कम करना है, यानी आपका फैट लॉस करना है, ना कि वेट लॉस, क्योंकि फैट लॉस और वेट लॉस दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है, यानी कि आपको आपकी चर्बी कम करनी है और मसल थोड़ी बहुत प्रिजर्व करनी है, तो वेट ट्रेनिंग सबसे अच्छी और इफेक्टिव ट्रेनिंग मानी जाती है। फैट लॉस करना है तो सबसे अच्छा तरीका है वेट ट्रेनिंग। कि वेट लॉस और फैट लॉस में कुछ फर्क होता है। वेट लॉस यानी आप अपना ओवरऑल वेट, जिसमें आपका फैट, आपका मसल और आपका वाटर वेट लूज होता है। फैट लॉस यानी आप अपने बॉडी से सिर्फ फैट निकालते हैं और कुछ हद तक मसल्स को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो अगर बात करें वेट ट्रेनिंग की, वेट ट्रेनिंग से आप अपनी मसल ग्रुप्स को अच्छे से टारगेट करके ट्रेन कर सकते हैं। यानी कि आपकी चेस्ट, आपकी बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, आपकी कोर, लेग्स, इन सारी बॉडी पार्ट्स की ट्रेनिंग होती है वेट ट्रेनिंग के माध्यम से। वेट ट्रेनिंग के कई एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गए, वेटेड स्क्वाट्स हो गए, बारबल प्रेस हो गए, डंबल प्रेस हो गए, बेंच प्रेस हो गए। ये सारी एक्सरसाइजेस से आप अपने मसल ग्रुप्स को हिट करके टारगेट कर सकते हैं और उनको डेवलप भी कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि वेट ट्रेनिंग काम कैसे करता है? तो जब भी आप कोई भी मसल ग्रुप हिट करते हैं वेट ट्रेनिंग के थ्रू, तो आपकी वो बॉडी पार्ट या वो मसल ग्रुप डैमेज हो जाती है। डैमेज होती ही बॉडी उसको रिपेयर करती है और रिपेयर करते ही उसको रिप्लेस कर देती है इवन स्ट्रॉन्गर मसल से, यानी कि और भी स्ट्रॉन्गर मसल से उसको रिप्लेस करती है, जिससे अगली बार जब आप वो एक्सरसाइज करो तो बॉडी आपकी और भी ज़्यादा केपेबल हो उस एक्सरसाइज को करने के लिए। वेट ट्रेनिंग करते वक्त सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका ये है कि आप ज़्यादा वेट्स और कम रेपिटेशन से वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले ही दिन में जिम जाकर 20 किलो के डंबल से एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। ये ना करें, क्योंकि इससे करने से आपको इंजरी हो सकती है और ये आपके शरीर के लिए सेफ भी नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप धीरे धीरे करके अपना वेट बढ़ा सकते हैं। यानी आपको शुरुआत करनी है हल्के वेट से और आपको कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद धीरे धीरे करके उसका वेट बढ़ाना है। और एक बात, जब भी आप वेट ट्रेनिंग करें तो ईगो लिफ्टिंग ना करें। अगर आपका दोस्त 50 किलो की वेट से एक्सरसाइज कर रहा है तो आप उसे देखकर भी 50 किलो की वेट के साथ एक्सरसाइज ना करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एडवाइस ये है कि आप हल्के वेट से शुरुआत करें और धीरे धीरे करके अपना वेट बढ़ाते जाएं। अगर आप अपने दोस्त को देखकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कुछ और है, आपकी कैपेसिटी कुछ और है। हमेशा याद रखना, वेट ट्रेनिंग करते वक्त वेट से ज़्यादा टेक्निक और फॉर्म पे ध्यान देना। अगर आप 2 किलो का डंबल भी उठा रहे हैं तो उसको सही तरीके से, सही टेक्निक और सही फॉर्म से उठाना। ये करने से आप इंजरीज से बच सकते हैं और आपकी ट्रेनिंग भी और अच्छी तरीके से हो सकती है। वेट ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास घर पे डंबल होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे खरीद सकते हैं या फिर आप घर पे कोई भी बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल बैग या कोई भी बैग, उसमें आप कुछ भारी सामान भरकर उसको एज अ वेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो उसमें आप अपनी किताबें भी डालकर उसको एज अ वेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो शॉर्ट फॉर्म है कार्डियोवैस्कुलर का, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी हार्ट के लिए हेल्दी है। कार्डियो करने से आपके कम समय में आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग करनी होगी, तो वो बहुत ही गलत है। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो साथ साथ सही तरीके से करने से ही आपका फैट लॉस इफेक्टिवली होगा। कार्डियो एक्सरसाइज होती है जॉगिंग, स्किपिंग, रनिंग, फुटबॉल, स्विमिंग। ये सारी एक्सरसाइज करने से आपका हार्ट बीट कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे आपका गोल कोई भी हो, फैट लॉस हो, वेट लॉस हो या वेट गेन भी हो, कार्डियो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्दी होता है, और हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है अगर आप कोई भी फॉर्म या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट सारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। और जब भी आप अपने बॉडी को स्ट्रेस देते हैं एक्सरसाइजिंग के थ्रू, तो उससे आपके हार्ट पर भी स्ट्रेस पड़ता है। तो कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्दी होता है। तो कार्डियो अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर डालें। और कितना कार्डियो करना है ये मैं आपको अभी बताऊं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल फैट लॉस है या वेट लॉस है। क्योंकि जब आप वेट लॉस करते हैं तो आप अपना ओवरऑल वेट, यानी आपका मसल, आपका फैट और आपका वाटर वेट भी लूज करते हैं, तो आप कार्डियो ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। बट एक बात याद रखना, इसमें आपका हाई अमाउंट पे मसल लॉस भी होगा, और फिर आपको वापस वेट कम करने के बाद वेट बढ़ाना पड़ेगा वो मसल को बढ़ाने के लिए। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आपको कार्डियो ज़्यादा देर तक नहीं करना है। अगर आप दिन में 2-2, 3-3 घंटे 20-20 किलोमीटर भाग रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। इससे आपका वेट लॉस होगा, यानी आपको वेइंग स्केल पे वो डिफ्लेक्शन दिखेगा, पर आपका मसल लॉस भी हो सकता है, जो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपना फैट लॉस करें और कुछ हद तक मसल भी प्रिजर्व करें। तो इसे करने के लिए आपको कार्डियो हफ्ते में कम से कम या आइडियली 3 दिन करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन। और कार्डियो हमेशा बर्स्ट में करें, यानी कि 20 और 25 मिनट की स्प्रिंट से आप कार्डियो कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही ओवरवेट है तो आप जॉग कर सकते हैं, और जॉग का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कार्डियो और वेट ट्रेनिंग को कंबाइन करके सही तरीके से एक्सरसाइजिंग की तो आपका बहुत इजीली फैट लॉस होगा। आपको कार्डियो को एज अ टूल इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपका वेट कम होना बंद हो जाए तो आप अपना कार्डियो 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, और आपका वेट लॉस प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। तो इसी तरह आपको फैट लॉस इफेक्टिवली करने के लिए वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों का कॉम्बिनेशन करना होगा। बट याद रखना, ज़्यादा फोकस आप वेट ट्रेनिंग पर करना, बट कार्डियो को नेग्लेक्ट मत करना, उसको इग्नोर मत करना। वेट ट्रेनिंग पर इसलिए ज़्यादा फोकस करना क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तब आप अपने मसल को डैमेज करते हैं। उस डैमेज मसल को रिपेयर करने के लिए बॉडी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज खर्च करती है, जो कार्डियो में नहीं कर सकती। आप 40 मिनट कार्डियो करते हैं, आपने जितनी कैलोरीज खर्च कर दी, उसके बाद वर्कआउट के बाद आप कैलोरीज आपकी बॉडी खर्च नहीं करती है। और जब वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपका वर्कआउट खत्म होने के बाद भी आपकी बॉडी कैलोरीज खर्च करती है उस डैमेज मसल को रिपेयर करने के लिए। इसी तरह आपको दोनों करना है, साथ साथ अपना फैट लॉस कंटिन्यू करने के। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो शायद आपको एक्सरसाइजिंग और डाइट से भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले चीज़, जब भी आप एक्सरसाइजिंग शुरू करें तो वार्म अप ज़रूर करें। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना ज़रूरी है। ये करने से आपको इंजरी के चांसेस आप कम कर देते हैं, और आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे आप वो एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बार बार दोहराता हूँ वो है कि आप अपनी डाइट पर ज़्यादा फोकस करें। आप कितनी भी कसरत कर ले, अगर आपका डाइट सही नहीं है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको काउंट करने पड़ेंगे कि आप दिन में कितने कैलोरीज खा रहे हैं। ये करने के लिए आप फिटनेस ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हेल्दीफाई या माई फिटनेस पैल। इन सारी ऐप्स में आपको सही तरीके से पता चल जाता है कि किस खाने में कितनी कैलोरीज है। तो याद रखना, डाइट से फोकस मत हटाना, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। यानी आप
तो रोज 7 से 8 घंटे की नींद, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है अच्छी रिकवरी के लिए। अगर आप सही तरीके से नहीं सो पाएंगे और अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिला तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी और बहुत हाई चांसेस है कि आपको इंजरी भी हो सकती है और आपका वज़न कम नहीं होगा। तो याद रखना, रेस्ट और रिकवरी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना डाइट और एक्सरसाइज। सो ये तीनों चीज़ें, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह होती है। अगर आपने एक भी स्टैंड हटा दिया तो आपका फैट लॉस इफेक्टिवली नहीं होगा। तो याद रखना, तीनों को साथ साथ लेकर चले अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप नए व्यूअर हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।